कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्क की अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरे अमरीका पर एतमाद में लेंगे। अमरीका भी ईरान इसराइल जंग में शामिल। अमरीकी फ़ज़ाया की ईरान की 3 एटमी तनसीबात पर बमबारी। फर्दो, नतंस और इस्फहान में न्यूक्लियर तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। दुनिया को अमरीका के सदर की बात सुनना होगी। अमरीका बार बार कहता रहा है ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी जनरल डैन केन ने कहा, ईरान पर हमले को मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया। ईरान पर अमरीकी हमला इंतहाई खुफिया मिशन था। इस्फहान की जौहरी तनसीब को टोमाहॉक मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी तनसीब पर 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बम गिराए। दीगर जौहरी साइट्स पर 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी एटमी इदारे ने फर्दो, नतंस और इस्फहान जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर दी। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। ईरान का जवाबी कार्रवाई का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमरीका ने जौहरी तनसीबात पर हमला करके जारहियत की। हमला UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। अब नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर होगी। अब्बास इराक़ची ने कहा, दुनिया को भूलना नहीं चाहिए, ईरान पहले ही मुज़ाकरात की मेज़ पर था। अमरीका ने सफारतकारी से इनकार किया। अक़वाम मुत्तहिदा और IAEA नोटिस लेकर ज़रूरी इक़दाम उठाएं। ईरान की UN सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त। यमनी होसी ग्रुप का कहना है, जौहरी तनसीबात पर हमला जंग का खात्मा नहीं, आगाज़ है। बहेरा अहमर में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले के लिए तैयार हैं। ट्रंप की ईरान पर मजीद मुहलिक हमलों की धमकी। कहा, ईरान पुरअमन ना रहा तो आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। ईरान की जौहरी तनसीबात ख़त्म कर दी। अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था। ईरान को अब जंग ख़त्म करके मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। बहुत से अहदाफ रह गए हैं। अमन ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, फर्दो जौहरी साइट पर बमों का मुकम्मल पेलोड गिराया गया। दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। अमरीकी सदर का हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। नेतन्याहू ने ईरानी एटमी तनसीबात पर हमला करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की अमरीकी हमलों और इसराइल की बिला इश्तियाल जारियत की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत। हमला IAEA के कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार। वज़ीर आज़म का ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतसलसल यकजहती का अयादा। वज़ीर आज़म का अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का कशीदगी को कम करने के लिए फौरी इज्तिमाई कोशिशों पर जोर। कहा, मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की हमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सूरत हाल में उम्मत के दरमियान इत्तेहाद कायम करने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीकी हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। रूस और चीन के ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। रूसी वजारत खारिजा का कहना है, खुद मुख्तार रियासत पर मिसाइल और बम हमले गैर कानूनी हैं। चीनी वजारत खारिजा का कहना है, अमरीका ने ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमला करके UN चार्टर की खिलाफ वर्जी की है। सऊदी अरब का अमरीका की जानिब से ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा, ऐसी हसास सूरत हाल के सियासी हल के लिए आलमी बरादरी अपनी कोशिशें बढ़ाए। तुर्क वजीर खारिजा का कहना है, ईरान के जौहरी मकामात पर अमरीकी हमले के नताइज पर
गहरी तशवीश है। मुज़ाकरात ही जौहरी तनाज़े के हल का वाहिद ज़रिया है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों के तबाहकुन नताइज होंगे। तमाम फौजी ऑपरेशन फौरी रोकने का मुतालिबा। बरतानिया की ईरान पर अमरीकी हमलों की हिमायत। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर कहते हैं ईरान को जौहरी प्रोग्राम बैनुल अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की है। ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापसी का मशवरा। हमास की ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा ईरान पर अमरीकी हमला बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। ये वहशियाना जाहिरियत कशीदगी में खतरनाक इजाफा है। ईरान पर अमरीकी हमले कशीदगी में खतरनाक इजाफा है। तनाज़ा काबू से बाहर होने का खदशा बढ़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सफारतकारी है। मसीही बरादरी के मजहबी पेशवा पोप लियो का जंग बंदी का मुतालबा। कहा जंग को नाकाबिल तलाफी खाई बनने से पहले रोक दिया जाए। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। ये बम ज़ेर ज़मीन मौजूद बंकर को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमेरिकी साख्ता GBU-57 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बमबार से गिराया जाता है। बड़े हजम और वजन के बाइस तैयारा एक वक्त में सिर्फ 2 बम ही ले जा सकता है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर गैर जौहरी बम भी तस्वुर किया जाता है। ये अपने वजन को इस्तेमाल करके 200 फुट गहराई तक जाकर धमाका करता है। GPS इसे दुरुस्त मकाम तक पहुँचाने में मदद फराहम करता है। भारत भी ईरान पर हमले में अमेरिका का सहूलतकार। अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमलों के लिए भारतीय फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की। B-2 तैयारों ने अमेरिकी जज़ीरे गवाम से उड़ान भरी। अमेरिकी तैयारे समुंदर से होते हुए भारत की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए ईरानी सरहद के करीब पहुँचे। ज़ेरे ज़मीन बंकर्स के चीथड़े उड़ाने वाले बंकर बस्टर बॉम्ब कितने ताकतवर होते हैं? अमरीकी साख्ता GBU-57 सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बॉम्ब है। ये बॉम्ब अमूमन B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बमबार तैयारे से गिराया जाता है। बंकर बस्टर ज़ेरे ज़मीन 200 फीट यानी 20 मंजिला इमारत की बुलंदी तक तबाही फैला सकता है। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। ईरान का इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइल से बड़ा हमला। शिमाली और वस्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही। 86 इसराइली जख्मी। हाइफा में 2 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। कई अफराद मलबे तले दब गए। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान ने 40 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। तल अवीव के बिन गोरियान एयरपोर्ट और तहकीकी मराकज़ को निशाना बनाया गया। पहली बार 3rd जनरेशन खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। अभी मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल होना बाकी हैं। इसराइल का आयरन डोम ईरानी मिसाइल हमलों को रोकने में नाकाम। इसराइली इंटरसेप्टर्स हाइफा में गिरकर तबाह। 3 इसराइली जख्मी। एयर डिफेंस की खराबी के बायस शिमाली इसराइल में सायरन भी ना बजे। उधर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइल के भी ईरान पर हमले। गुज़श्ता रात भी ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स और F-5 तैयारे और हथियारों की फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। ताकत से ही आ सकता है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमला तारीख बदल देगा। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राब्ते से किए गए। सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद कॉल की। ईरान का पुरअमन जौहरी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक फर्दो एटमी तनसीब के दाखिली और खारजी हिस्से को नुकसान पहुंचा। अमरीकी हमले से पहले तीनों जौहरी तनसीबात को खाली करा लिया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो ताबकारी का बाइस बने। जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी हमले कई रोज
से जारी इजरायली हमलों का तसलसल है। IAEA ने इन पर खामोश और मुमकिन तौर पर शरीक जुर्म है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के सरबराह का IAEA को खत। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के अमरीकी गैर कानूनी इकदाम की तहकीकात का मुतालबा। दूसरी जानिब IAEA का कहना है ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद ऑफ साइड ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। IAEA का हंगामी इजलास कल तलब। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमला। अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। बर्नी सैंडर्स ने सदर ट्रंप को अमरीकी आइन की पामाली का मुर्तकब करार दे दिया। कहा अमरीकी सदर को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर हमले का इख्तियार नहीं था। सेनेटर अलेक्जेंडर कॉर्टिस का कहना है सदर ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े का वाज़ेह केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर शाइन कॉस्टिन ने कहा है कि स्पीकर कांग्रेस के इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। किसी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी खतरा ना हो। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का कहना है इसराइली हमले की अहम वजह नेतन्याहू की हमेशा इक़्तिदार में रहने की ख्वाहिश है। अमेरिका को खित्ते में तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। NPT और CTBT जोहरी तजर्बात पर पाबंदी का आलमी मुआहिदा दोनों जोहरी हथियारों से मुतालिक हैं, लेकिन इनके मकासद मुख्तलिफ हैं। NPT का मकसद जोहरी हथियारों के फैलाव को रोकना है। CTBT ख़ास तौर पर हर किस्म के जोहरी धमाकों पर पाबंदी पर तवज्जो देता है, चाहे वो अस्करी मकासद के लिए हो या सिविल यानी शहरी मकासद के लिए। ईरान का जौहरी प्रोग्राम 1950 की दहाई में शुरू हुआ। 1990 की दहाई में आलमी बरादरी को शुबा हुआ कि ईरान खुफिया तौर पर जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। IAEA ने 2003 में पहला मुआयना किया जिसमें ईरान की जौहरी सरगर्मियों का इंकशाफ हुआ। 2015 में जामे मुआहिदा JCPOA तय पाया। 2018 में अमरीका मुआहिदे से निकल गया, जिसके बाद ईरान ने आहिस्ता आहिस्ता यूरेनियम अफजूदगी बढ़ाना शुरू की। IAEA ने 2021 से 2025 के दौरान शकूक जाहिर करते हुए ईरान के अदम ताउन की शिकायत की। भारत ने बगैर तहकीकात के पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। भारत ने तहकीकात के बजाय जारियत का रास्ता इख्तियार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का OIC में मकबूजा जम्मू और कश्मीर राब्ता ग्रुप इजलास से खिताब। कहा मकबूजा कश्मीर के अवाम कई दहाइयों से मुजालिम का सामना कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान और भारत माजी के मुकाबले अब जोहरी जंग के करीब पहुंच चुके। हमने जंग बंदी तो कर ली लेकिन अमन हासिल नहीं हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का संडे टाइम्स को इंटरव्यू। कहा खित्ते की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होती जा रही है। पाकिस्तान को फौरी फैसला करना था कि आया इस पर जोहरी हमला हो रहा है या नहीं। ऐसे माहौल में आपके पास फैसले के लिए सिर्फ चंद सेकंड्स होते हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली के साथ दुश्मन को जवाब दे रही है। जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या गिरोह को ये इख्तियार हासिल नहीं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकातब फ़िक्र के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बराबर के शहरी हैं, उन्हें आइनी तौर पर मुकम्मल हुकूक हासिल हैं। जंगी हालात में इस्तेमाल होने वाला तैयारा डूम्सडे तैयारे बड़े पैमाने पर तबाही की सूरत में अहम हुकूमती रहनुमाओं और फौजी क़यादत को महफूज रखने, कमांड एंड कंट्रोल जारी रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डूम्सडे तैयारा फ़ज़ा में परवाज़ करने वाला एक कंट्रोल रूम होता है जो फ़ज़ा में 150 घंटे यानी तकरीबन 6 रोज़ तक मुसलसल परवाज़ कर सकता है। रिफ्यूलिंग के ज़रिए इसे मज़ीद वक्त के लिए फ़ज़ा में रखा जा सकता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ईरान की जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। कहा अमरीका का ईरान पर पहला बराह रास्त हमला खित्ते में कशीदगी बढ़ा सकता है। ईरान को गैर मुल्की जारहियत के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। तनाज़े का फौजी खात्मा और कशीदगी कम की जाए।
ईरान इजराइल जंग में ईरान के मोहल्ले वकूअ की क्या अहमियत है। नक्शे पर ईरान पहाड़ों में गिरे हुए मजबूत किले की मानंद है। ईरान पर ज़मीनी हमला तकरीबन नामुमकिन है, जिसकी बड़ी वजह पहाड़ हैं। ईरान के मोहल्ले वकूअ पर खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। प्री मानसून का आगाज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज़ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर में भी मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। पिंडी घेब में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में गहरे बादलों के डेरे। पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कराची में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। अमेरिका में फीफा क्लब वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला जारी। जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड ने मामेलोडी सनडाउंस को 4-3 से हरा दिया। इंटर मिलान ने उरावा रेड्स को 2-1 से मात दी। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को मदाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। उनकी सहर तारी करने वाली आवाज़ आज भी मदाह नहीं भूले। अमजद साबरी दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक हो गए थे। और रिश्तों का इम्तिहान, जज्बात का तूफान, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई हो चुका है शुरू। देखिए ड्रामा हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।